नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहते हैं मकान संपत्ति से आय वाले चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, प्रश्न पहले होगा, फिर उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्यों सही होगा, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपको एक एक प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है, अपने नोट्स में लिखना है। यहीं से आपके यहाँ आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। एक एक प्रश्नों को मैं पढ़ करके वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, लिख करके आपको समझाता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने पहला प्रश्न दिया गया है। हमारे सामने जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न में कहा गया है कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है। पहला प्रश्न जो कहा गया है, कौन सी मकान संपत्ति की आय कर योग्य नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। दिया गया है पहला फार्म हाउस, ए विकल्प दिया गया है फार्म हाउस। फार्म हाउस। बी विकल्प दिया गया है राजा का महल। सी विकल्प दिया गया है व्यापारिक भवन। व्यापारिक भवन। डी विकल्प दिया है उपरोक्त सभी। आपको एक बात हमारी याद रखनी है, जैसे मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुविकल्पीय बताऊँ उसी में से 4 विकल्प में एक विकल्प सही हो और आपको मकान संपत्ति से संबंधित क्वेश्चन आने लगेंगे। ऐसा नहीं है। आपको हमारी वो वाली क्लास लेनी पड़ेगी जिसमें मैंने आपको थ्योरिकल बताया है, न्यूमेरिकल बताया है। उसको जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा। इसको मैं बता दे रहा हूँ पहले से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का केवल बहुविकल्पीय जब पेपर होता है तो वह बहुविकल्पीय ही देखते हैं। अगर आप बहुविकल्पीय अकेले देखेंगे तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है, आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब 4 विकल्प दिया गया है। 4 विकल्प में कह रहा है कौन सी मकान संपत्ति की आय कर योग्य नहीं है। आपको बता देना चाहते हैं रिहायशी मकान कर योग्य होता है, किराए पर उठाया गया मकान कर योग्य होता है। यहाँ पर कौन सा मकान कर योग्य नहीं है? फार्म हाउस कर योग्य नहीं होता है। आपको ध्यान देना है, फार्म हाउस कर योग्य नहीं होता है। राजा का महल कर योग्य नहीं होता है। व्यापारिक भवन कर योग्य नहीं होता है। कौन सा मकान कर योग्य है? जिसको किराए पर उठाया जाए, जिसमें स्वयं रहे और जिसको किराए पर उठाया जाए, उसी का कंप्यूटेशन किया जाता है, उसी का कैलकुलेशन किया जाता है। आपने पीछे अगर इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको कहीं पर नहीं मिला होगा कि राजा का महल, फार्म हाउस को किराए पर उठाया गया। व्यापारिक भवन है तो व्यापारिक भवन अगर कोई है तो व्यापार वाले चैप्टर में उसे ले जाते हैं। ये आपका पहला प्रश्न, जैसे कि कह रहा है कर योग्य नहीं है। मान लीजिए कर योग्य है तो जिसमें स्वयं रहते हैं वो वाला कर योग्य होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न हमारे लिए, दूसरा प्रश्न कहता है मकान संपत्ति आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना किस आधार पर होती है। मकान
संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत, शीर्षक के अंतर्गत किस आय पर गणना होती है, मतलब किस आधार पर गणना होती है या किस आय पर गणना होती है, इसको आपको ध्यान देना है। आपके सामने वही 4 विकल्प अलग अलग करके दिए गए हैं। नगर पालिका मूल्य ए दिया है, नगर पालिका मूल्य बी दिया है, वार्षिक मूल्य सी दिया है, प्राप्त किराया डी दिया है, अनुमानित मूल्य। आपको ध्यान देना है, मकान शीर्षक के अंतर्गत किस आय की गणना किस आधार पर की जाती है, इसमें आपको ध्यान देना है। इसमें आपको ध्यान देना है, आप जब सवाल लगा रहे थे, क्वेश्चन लगा रहे थे, तब आपको क्या मिलता था, किस पर मकान संपत्ति की आय की गणना करते थे हम लोग। तो हम आपको बताना चाहते हैं कैसे लिखते थे, म्युनिसिपल वैल्यू अथवा फेयर रेंट, मोर, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। क्या आता था, एनुअल वैल्यू। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, वार्षिक मूल्य। लेस कर देते हैं नगर पालिका कर, नेट एनुअल वैल्यू आ जाता है। तो किसके आधार पर आय की गणना करते थे हम लोग, आपको ध्यान देना है, वार्षिक मूल्य इसमें मेन होगा, जो यहाँ पर निकल के आता है उसी के आधार पे इनकम टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी निकाली जाती है। किस पे, एनुअल वैल्यू पे, यानी कि वार्षिक मूल्य पे, जो आप इसमें पूरा पढ़े होंगे। तो इसमें एक होता है आरसीए लागू होता है तब, मानक किराया होता है तब भी वार्षिक मूल्य होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, जो जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, तीसरे नंबर प्रश्न में आपको ध्यान देना है, मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी। मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी। मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी। आपको पता होना चाहिए, थोड़ी देर बिना ऑप्शन रखे हम आपको बताना चाहते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू अथवा फेयर रेंट, मोर, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, मोर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, माइनस करते हैं नेट एनुअल वैल्यू। आपको पता होना चाहिए, ये जो दिया गया है आपके सामने, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स। इसी की बात कर रहे हैं, नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी। किसको मिलती है नगर पालिका कर, जो मकान का स्वामी, ऑनर, मालिक चुकाया रहता है, उसी की कटौती मिलती है। इसमें दिया गया है, गत वर्ष में किराएदार द्वारा चुकाया गया। विकल्प लिखते हैं, ए गत वर्ष
में किराएदार द्वारा चुकाया गया। ए विकल्प। बी विकल्प दिया गया है, गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा चुकाया गया। गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा चुकाया गया। उसके बाद सी विकल्प दिया गया है। सी विकल्प आपको ध्यान देना है, गत वर्ष में देय, इनमें से कोई नहीं। गत वर्ष में देय, डी, इनमें से कोई नहीं। जब आपको शुरू में मैंने सूत्र लिखाया है पूरी वाली क्लास में शुरुआत में, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर लिखाया है मैंने यहाँ पर। तो कहने का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में कौन पैसा चुकाए, कौन नगर पालिका कर चुकाएगा तो उसे छूट मिलेगी, कौन नगर पालिका कर नहीं चुकाएगा तो छूट नहीं मिलेगी। तो याद रखना, कुछ भी दिया हो, मकान मालिक द्वारा जब चुकाया जाता है नगर पालिका कर गत वर्ष में, तब छूट प्रदान की जाती है। बी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो रटने से नहीं मिलेंगी। रटने से अगर आप रटेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। ठीक है, कहाँ से मिली? ये सब बताया गया है शुरुआत में, गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा चुकाया गया। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? चौथे नंबर प्रश्न में आपको ध्यान देना है। कहा गया है गत वर्ष में ए को बकाया किराया के 60,000 प्राप्त हुए, के 60,000 रुपये प्राप्त हुए। धारा 25A के अंतर्गत कर योग्य होगी। धारा 25A के अंतर्गत कर योग्य होगी। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर आपको क्या सर्वप्रथम ध्यान देना है, क्या कर योग्य होगा? विकल्प दिया गया है। विकल्प दिया गया है, कितना कितना विकल्प दिया गया है? विकल्प देख लेते हैं। 60,000, 42,000, 40,000, 30,000। 60,000, 42,000, सी विकल्प 40,000, डी विकल्प 30,000। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, गत वर्ष कुछ भी हो सकता है, सन दिया है, सन अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, ये आप जान ही रहे हैं। ए को बकाया है, किराया बकाया था किसी से, 60,000 प्राप्त हुआ, मतलब बकाया था तो 60,000 प्राप्त हुआ। धारा 25A के अंतर्गत, धारा 25A के अंतर्गत का मतलब होता है जब किराया बकाया था पीछे तो उसकी कटौती जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की होती है 30% नहीं मिली रहती। तो जब बकाया रहता है बाद में मिलता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती मिलती है। समझ रहे हैं? देखो किराया कितना प्राप्त हुआ, किराया भाई 60,000 प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं एनुअल वैल्यू। मान लीजिए नेट एनुअल वैल्यू कै %? 6 18,000 की छूट मिलेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है। 18,000 की छूट मिलेगी, 42,000 कर योग्य होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
आपको पता होना चाहिए भाई, नेट एनुअल वैल्यू जितना निकलता है, मान लीजिए 60,000 निकला होगा या 1,60,000 निकला होगा, उससे नहीं मतलब, जो निकलता है लिस्ट किया जाता है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन। किसके लिए, 30%, रंगाई के लिए, पुताई के लिए और सभी अग्नि बीमा के लिए, कोई भी काम करवाना है, मकान संपत्ति से के संबंधित खर्चों के लिए छूट मिलती है, 30% की छूट मिल जाएगी। उसके बाद ब्याज की छूट मिलती है, तब कर योग्य होता है इनका फार्म हाउस प्रॉपर्टी ना। तो याद रखना, 60,000 बकाया किराया प्राप्त हुआ है, 18,000 रुपया, 60,000 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन घटेगा, 42,000 रुपया कर योग्य होगा। आपको अगला ध्यान देना है, आपको 5वां क्वेश्चन ध्यान देना है। एक एक प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, बेहतर तरीके से बता रहे हैं। कह रहे हैं, ना वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ 1 लाख। ना वसूल हुए, ना वसूल हुए, ना वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद, किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद रुपया 1 लाख, रुपया 1 लाख वसूल हुआ, वसूल हुआ, कटौती मिलेगी। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, विकल्प दिया गया है 0, विकल्प दिया गया है 0, 0, बी विकल्प दिया गया है 30,000, सी विकल्प दिया गया है 40,000, डी विकल्प दिया गया है कितना, डी विकल्प दिया है 20,000। आपको ध्यान देना है, ना वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद, मतलब ऐसा किराया जो वसूल ना हुआ हो, ऐसा किराया जो वसूल ना हुआ हो, ना हुआ हो, किराया वसूल हुआ 1 लाख, बाद में वसूल होता है 1 लाख, इसमें कितनी कटौती मिलेगी। मतलब सब कुछ हो गया था, किराया नहीं वसूल हो रहा था, तो 1 लाख रुपया किराया बाद में वसूल हुआ। मैंने बताया जो बाद में वसूल हुआ उस पर क्या % डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 30,000 की कटौती मिलेगी। कितने की मिलेगी, 30,000 की। इसी का 30% कटौती मिलेगी। यहाँ पर भी 30% कटौती घटा दी गई है। इन्हें कर योग्य पूछ रहा है, इन्हें कटौती की राशि पूछ रहा है, इन्हें कर योग्य पूछ रहा है और इन्हें क्या पूछ रहा है, कटौती की राशि पूछ रहा है, कितना कटौती मिलेगी। आपको अब यहाँ पर ध्यान देना है, 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6ठे नंबर प्रश्न में आपको ध्यान देना है, कहता है गत वर्ष में बकाया किराया 1,000 प्राप्त हुआ, 1 लाख प्राप्त हुआ, कटौती कितना मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न है। गत वर्ष में बकाया किराया 1 लाख प्राप्त हुआ, कटौती कितनी मिलेगी। भाई बकाया किराया प्राप्त हो रहा है, बकाया किराया जब प्राप्त होता है तब कटौती कितनी मिलती है, ABCD 30,000, 15,000, 20,000, 40,000। आपको इस ध्यान देना है, यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा गत वर्ष में 1 लाख किराया प्राप्त हुआ, 1 लाख ऐसे निकाल लीजिए, 1 लाख में से 30%, 30,000, 70,000 कर योग्य होगा, 30,000 की कटौती मिलेगी। डी विकल्प आपका सही होगा यहाँ पर। उसके बाद आपको ध्यान देना है 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, 7वें नंबर
प्रश्न में कहता है एक मकान का वार्षिक मूल्य 40,000 रुपया है। एक मकान का वार्षिक मूल्य 40,000 रुपया है। धारा 24 ए के अंतर्गत कटौती कितनी मिलेगी? कटौती ए के अंतर्गत कटौती कितनी मिलेगी? आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 40,000 रुपया है। एनुअल वैल्यू 40,000। एनुअल वैल्यू में लेस किया जाता है 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन को वैधानिक कटौती कहते हैं। 4 12 12,000 की कटौती मिलेगी। टैक्सेबल कितना होगा? 28,000 रुपया टैक्सेबल होगा। इसमें आपको ध्यान देना है, प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। 8,000 विकल्प में दिया है, 10,000 दिया है, 12,000 दिया है, 15,000 दिया है। तो 12,000 की कटौती इसमें आपको मिलेगी। आपको एक बार फिर से समझना है, पूरे प्रश्न को अच्छे से 1 से लेकर 7 प्रश्न तक मैंने लिखा है। वीडियो को रोक करके आपको लिखना है या आपको हमारे साथ लिखना है, इसे आपको निर्णय करना है। पहला है, कौन सी मकान संपत्ति की आय कर योग्य नहीं है? इनमें से कोई भी कर योग्य नहीं है। कर योग्य कौन होता है? जिसको किराए पर उठाया जाता है, जिसमें स्वयं रहते हैं, वो सब कर योग्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा, मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत किस आय पर गणना की जाती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितना टैक्सेबल है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद नेट एनुअल वैल्यू निकल के आता है, यानी कि शुद्ध वार्षिक मूल्य निकालने के बाद जो आता है उसी पर जाती है। अगला है, मकान के सकल वार्षिक मूल्य से नगर पालिका कर की कटौती। मकान में जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता है, कौन नगर पालिका कर का भुगतान करे तो कटौती मिलेगी? मालिक करे, मकान का मालिक करे। किराएदार करेगा तो नहीं कटौती मिलेगी, याद रखिएगा। गत वर्ष में ए को बकाया किराया 60,000 प्राप्त हुआ, 25 के अंतर्गत कर योग्य होगा। ध्यान दीजिएगा, 60,000 25 के अंतर्गत वैधानिक कटौती। 60,000 बकाया किराया प्राप्त हुआ पिछले साल का किसी से, तो उसी का 30% घटा दो। 30 कर योग्य पूछ रहा है। 18 60,000 में 30% 18,000 घटा दो, 42,000 टैक्सेबल होगा। आपको ध्यान देना है, न वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद 1 लाख रुपया वसूल हुआ, कटौती कितना मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, ना वसूल, ऐसा किराया जो वसूल नहीं हुआ है, वसूले नहीं हुआ है और सब पे कटौती दे दी गई है, तो कितना निकलेगा? 1 लाख का 30% 30,000 रुपया कटौती मिलेगी। 30,000 कटौती मिलेगी। अगर टैक्सेबल पूछ ले, इसी का उल्टा प्रश्न कहीं कहीं पर टैक्सेबल पूछ लेता है, तो कर योग्य कितना होगा? तो 1 लाख में 30,000 माइनस कीजिए, 70,000 कर योग्य होगा। अगला है 6ठा नंबर प्रश्न, गत वर्ष में बकाया किराया 1 लाख रुपया प्राप्त हुआ, कटौती की मात्रा कितनी होगी? देखो, इसमें कटौती की मात्रा पूछा है, इसमें कर योग्य की मात्रा ना, इसमें भी कटौती, बकाया किराया में 30% वैधानिक कटौती कुल मिलती है। एक मकान का वार्षिक मूल्य 40,000 रुपया है, वैधानिक कटौती कितना मिलेगी? 4 तिहाई 12,000 की कटौती मिलेगी। 7 नंबर तक प्रश्न मैंने आपको बताया है, भी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं इसको मिटाता हूँ और भी प्रश्न आपको मैं आगे बताता हूँ। आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, गलती नहीं करनी है आपको, एक एक प्रश्न के बारे में अच्छे से बता दे रहे हैं। 7 प्रश्न के बाद 8वां नंबर प्रश्न आपको ध्यान देना है, बताने जा रहे हैं। 8वें नंबर प्रश्न को आपको लिखना है। 8वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है, 8वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 1,20,000 रुपया है। एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य
1,20,000 रुपया है। कितना है? 1,20,000 मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य, नेट एनुअल वैल्यू निकाल के दी गई है। इस मकान के बराबर सहस्वामी बी और सी हैं। इस मकान के बराबर सहस्वामी बी और सी है। बी और सी है। कौन है? बी और सी है। कह रहा है मकान संपत्ति से आय होगी। मकान संपत्ति से आय होगी। विकल्प दिया है 42,000, 60,000, 80,000। ए 42,000, बी 60,000, सी 80,000, डी 1,20,000। बहुत ही आसान विकल्प आपके सामने दिया गया है। देखो इसमें विकल्प का उत्तर बताना आसान है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ, ये ध्यान देना है भाई। 1,20,000 वार्षिक मूल्य है, 2 स्वामी है, लेस कर दो इसमें। स्टैंडर्ड डिडक्शन 12 यहीं 36,000। कितना लगेगा? 12 यहीं 36,000। ध्यान दीजिएगा, 12 यहीं 36,000। एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 1,20,000 है। मकान बराबर के सहस्वामी कह रहा है बी की मकान संपत्ति से आय बताइए। केवल बी का बताइए। मान लीजिए बी का पूछे या सी का पूछे, किसी का भी। बी का अलग से पूछ रहा है। बी का पूछे तो कितना होगा? सीधी सी बात है भैया, आधा कर दो। 1,20,000 का आधा कर देंगे कितना? 60,000 ना। 60,000 एनुअल वैल्यू हो जाएगा हमारा। नेट एनुअल वैल्यू 60,000 हो जाएगा। लेस कर देंगे 30%। 6 18, 42,000 पे टैक्स लगेगा। 42,000 बी का भी निकलेगा, 42,000 सी का निकलेगा। 1,20,000 पूरे मकान का है। दो स्वामी हैं, उसके 2 हिस्सेदार हैं, उसको आधा कर दीजिए, 60,000 बचेगा। 60,000 का 30% कटौती मिलेगी, 18,000 माइनस कर दो, 42,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद आपको 9वां नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, नौवां नंबर कैसे होगा? 9वें नंबर में कहता है कि स्वयं के रहने पर मकान का वार्षिक मूल्य कितना होगा? अगर किसी मकान में स्वयं रहते हैं, मकान मालिक स्वयं रहता है, स्वयं के रहने पर मकान का वार्षिक मूल्य कितना होगा? वार्षिक मूल्य कितना होगा? आपको मैंने बताया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति स्वयं रहता है तो वार्षिक मूल्य शून्य होता है। क्या होता है? एनुअल वैल्यू शून्य। इसको आपको याद ही होगा। जब एनुअल वैल्यू नील होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं आगे बताता हूं 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। 10वें नंबर प्रश्न में कहा गया है, स्वयं के व्यापार में उपयोग आने वाला मकान की आय होती है। स्वयं के व्यापार में, जैसे स्वयं रहते हैं, अब कहता है स्वयं के व्यापार में, स्वयं के व्यापार में उपयोग आने वाले मकान की आय होती है। स्वयं लिखा है कि व्यापार में आने वाले मकान
की आय होती है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं का व्यापार करता है, स्वयं अपने मकान में, तो उसकी आय को मकान संपत्ति के अंतर्गत शून्य माना जाएगा। मकान संपत्ति के अंतर्गत उसकी कोई भी टैक्स नहीं देना, मतलब कि इनकर योग्य इनकम नहीं होगी। चाहे स्वयं के मकान में स्वयं व्यापार करें या स्वयं रहें, दोनों दशाओं में एक होता है। अगला कहा गया है, किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती कितनी होती है। कोई मकान है, किराए पर उठाए गए मकान के ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती कितनी होती है। ध्यान देना है, अगर कोई मकान किराए पर उठाया गया है, कोई मकान किराए पर उठाया गया है, तो उस मकान को बनाने के लिए पहले मान लीजिए लोन लिया गया था, तो लोन अगर कहीं से लिया जाता है तो उस पर ब्याज दिया जाता है। कहीं से लोन अगर लिया जाता है तो उस पर ब्याज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। ब्याज कितना अधिकतम ब्याज की कटौती मिल सकती है, इसको आपको ध्यान देना है। विकल्प के तौर पर दिया गया है 1,50,000, 1,30,000, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपको ध्यान देना है, किराए पर उठे मकान के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे बुक में दिया गया था। इसमें आंसर जो दिया गया है 7वें नंबर का कहता है घ, इसकी कोई सीमा नहीं है। ब्याज की अधिकतम कटौती, इसकी कोई सीमा नहीं है, सभी ब्याज पर छूट मिलेगी। ब्याज दो होती है, एक होता है गत वर्ष का ब्याज, एक होता है प्रीवियस ईयर का ब्याज। एक होता है निर्माण से पूर्व का ब्याज, एक होता है गत वर्ष का ब्याज। एक गत वर्ष की ब्याज की चर्चा हो रही है, तब इसमें अधिकतम कोई कटौती की सीमा नहीं है। इसको आपको याद रखना है। अभी आगे एक प्रश्न और मिलेगा इसी से संबंधित। 12वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि किराए पर नहीं, आयकर के उद्देश्य से मकान का आशय, मतलब कि जो आयकर के उद्देश्य से मकान का आशय है। आयकर के उद्देश्य से मकान का आशय क्या है? विकल्प ए में कहता है कि रहने का मकान, बिल्कुल रहने का मकान। बी कहता है कार्यालय के प्रयोग हेतु भवन, कार्यालय के प्रयोग हेतु भवन। सी विकल्प कहता है गोदाम, डी कहता है सभी। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आयकर के उद्देश्य से मकान का मतलब क्या होता है। आयकर के उद्देश्य से मकान का मतलब यहाँ पर होता है चाहे रहने के लिए मकान हो, चाहे कार्यालय के लिए किसी को किराए पर दे दिया गया हो, दूसरे को किराए पर दिया गया हो, गोदाम के लिए किराए पर दे दिया गया हो, अर्थात सभी इसमें सही होगा। इस बात को याद रखिएगा, गलती ना होने पाए। 13वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि धारा 23 की उपधारा 2, धारा 23 की उपधारा 2B में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा। में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का
मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा। अगर कोई मकान खाली रहा है तो उसका वार्षिक मूल्य क्या होगा? विकल्प के तौर पर दिया गया है, विकल्प के तौर पर दिया गया है नगर पालिका मूल्य, उचित किराया, मानक किराया, शून्य। अगर भाई खाली ही रहा है तो उसका वार्षिक मूल्य क्या कहलाएगा? शून्य होगा, खाली रहा है मकान। ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न आपको हम बताते हैं। कहता है स्वयं के रहने के मकान के नवीनीकरण हेतु 1,00,000 रुपये 1,20,000 ब्याज दिया गया। आयकर की गणना में कटौती मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति स्वयं रहने के लिए नवीनीकरण के लिए स्वयं के रहने वाले मकान के नवीनीकरण पर 1,20,000 रुपये का ऋण लिया है और उस पर ब्याज दिया, अधिकतम कटौती कितनी मिलेगी? अधिकतम कटौती कितनी मिलेगी? कटौती कितनी मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्तर आपका याद रखना 30,000 रुपया अधिकतम कटौती मिलती है। कितना? 30,000 रुपया अधिकतम कटौती मिलती है। क्या लिखा मैंने? पहला फिर से एक बार समझिए। 8वां नंबर, मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य 1,20,000 है। दोनों के बराबर सहस्वामी हैं बी और सी। कितना कर योग्य होगा? चाहे बी का निकालें चाहे सी का निकालें। भाई 1,20,000 का आधा कर दो, 30% घटा दो, आ जाएगा वही 42,000 रुपया। स्वयं के रहने के मकान के संबंध में स्वयं के व्यापार में प्रयोग करो और खाली रहे पूरा का पूरा मकान। 3 दशाओं में वार्षिक मूल्य शून्य होगा। किराए पर उठाए गए मकान के ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा कितनी होती है? कोई सीमा नहीं होती है। किराए पर अगर कोई मकान आपने उठाया है उस पर ऋण लेकर के आपने मकान बनवाया है, उसको किराए पर उठाया तो कोई सीमा नहीं है। आयकर के उद्देश्य से मकान का आशय क्या होता है? सभी होते हैं इसमें वाले में। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या मिला था? राजा का महल मिला था ना, राजा का महल मिला था। उसके अलावा क्या मिला था? फार्म हाउस मिला था, व्यापारिक भवन मिला था। वो व्यापार में नहीं आता है, उसे कर योग्य नहीं माना जाएगा। धारा 2 की उपधारा 2B के अनुसार खाली मकान का शून्य होता है। स्वयं के रहने के मकान के नवीनीकरण पर ब्याज का भुगतान दिया, 1,20,000 अधिकतम कटौती कितना मिलेगी? यहाँ पर स्वयं का है, यहाँ पर किराए पर है, किराए पर पूरा मिलेगी, यहाँ पर स्वयं में 30,000 मिलेगी। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो को रोकते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। आपको ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न तक आप बेहतर तरीके से लिख लें, बेहतर तरीके से समझ लें। बहुत सारे प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करना चाहते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अब मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ 15वां नंबर क्वेश्चन। इस चैप्टर में 18 नंबर क्वेश्चन दिए हैं और भी क्वेश्चन की श्रृंखला हम आपको प्रोवाइड कराएंगे समय के आधार पे, जैसे समय मिलता जाएगा। कहा गया है मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा है। 15वां नंबर प्रश्न, मकान संपत्ति से आय की मकान संपत्ति से आय की गणना
करते समय, मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय, ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के कटौती की मात्रा। मान लीजिए ब्याज को जो छूट मिलेगी उसको छोड़कर, ब्याज को छोड़कर, इसमें मेन पॉइंट है ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों की कटौती की मात्रा बताइए। मेन पॉइंट क्या है, ब्याज नहीं बोल रहा है, ब्याज को छोड़कर अन्य व्यय की कटौती की मात्रा पूछ रहा है। कह रहा है वार्षिक मूल्य का 1/5, वार्षिक मूल्य का 1/4, वार्षिक मूल्य का 30%, वार्षिक मूल्य का प्राप्त किराए का 1/4। विकल्प नंबर इसमें गा सही होगा, वार्षिक मूल्य का 30%। कैसे 30%? मेरे भाई ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस करो, म्युनिसिपल टैक्स निकल के आता है, एनुअल वैल्यू लेस करो 30%, ब्याज को छोड़कर, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कितना आएगा? उत्तर आपको होगा ब्याज को छोड़कर 30% कटौती की मात्रा होती है। ब्याज को छोड़कर 30% कटौती की मात्रा होती है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है 16वां नंबर प्रश्न। यहाँ पर 30% होगा ब्याज को छोड़कर अन्य व्यय के कटौती की सीमा, एनुअल वैल्यू का 30%। 16वां नंबर प्रश्न आपके लिए, 16वां नंबर प्रश्न कहता है सुरेश ने मई में, ये वाला प्रश्न, सुरेश ने मई 2019, सुरेश ने मई 2019 में, ये सन 19 भी हो सकता है, समय के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22, 25 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऋण लेकर स्वयं का मकान खरीदा, ऋण लोन लेकर स्वयं का मकान, स्वयं का मकान खरीदा। सुरेश ने मई 2019 बोल रहे हैं, सन बदल सकता है आपके क्वेश्चन में, स्वयं का मकान खरीदा। कह रहे हैं गत वर्ष में 2,10,000 ब्याज दिया, गत वर्ष में 2,10,000 ब्याज दिया, कितनी कटौती मिलेगी भाई? सुरेश हैं 2,10,000 रुपया ब्याज दे रहे हैं, इन्होंने मकान लिया हुआ है, तो इसमें कटौती की मात्रा कितनी होगी? आपको विकल्प जो भी दिया हो आपको हमें याद रखना है, कटौती की मात्रा अधिकतम 2 लाख होगी। अधिकतम कितनी होगी? 2 लाख होगी कटौती। देखो इसके पहले जो असीमित लिमिटेड थी उसको असीमित थी, कोई सीमा नहीं थी। एक क्वेश्चन बताया था मैंने, उसमें क्या था और इसमें क्या है? उसमें था किराए पर उठाया है, कोई मकान बनवाने के लिए आपने किराए पर लोन लिया, आपने लोन लिया, आपने मकान को किराए पर उठा दिया, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ब्याज चाहे जितना हो आपको छूट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया 30,000 वाला बताया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, स्वयं का मकान खरीदा, 2 लाख रुपये ब्याज दिला, यहाँ पर 2 लाख रुपए की अधिकतम कटौती मिलेगी। कितना? 2 लाख रुपए की। अगला प्रश्न कहता है भवन निर्माण से पूर्व ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज की कटौती अनुमन्य है। भवन निर्माण से पूर्व ऋण पर ब्याज, देखो कह रहा है अनुमन्य है, अब हमारा लिखने का मन नहीं है। तो एक होता है गत वर्ष का ब्याज, एक होता है निर्माण से पूर्व का ब्याज। निर्माण से पूर्व के ब्याज में 5 वर्षों में 5 किस्तों में कटौती मिलती है ब्याज की,
5 वर्ष 5 किस्तों में कटौती मिलती है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बना दिया है मैंने, इसे आप अगर देख लिए हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तब भी ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन के बाद और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड।